रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत अहम काम वो प्रपोजिशंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आती हैं। टिपिकली इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स में, बीकॉम के एग्ज़ाम्स में बिलखुसूस ये उन्हीं पे फोकस करके निकाली गई हैं। चलें जी, बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे क्योंकि 10 तक हम कर चुके हुए हैं। तो 11 एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई है। देखें जी, ये इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट कहते हैं नावाकफ़ को, और इग्नोरेंट के साथ हम ऑफ की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ माई अराइवल, वो नावाकफ़ था मेरे आने से, इसका मतलब ये है। इसके बाद आ रही है जी अशेम्ड। अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, इसके साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर फॉल्ट्स, तुम्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। गलतियां तो हर इंसान से हो जाती हैं। ब्लाइंड इन, कोई अंधा है ना, एक आंख से अंधा है, काना है, तो वो ब्लाइंड इन वन आई है। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा है। आगे चलते हैं जी। और मुब्तला होना किसी बीमारी वगैरह में, वो होता है सफ़र फ्राम। ठीक है ना। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्राम मलेरिया, वो मलेरिया में मुब्तला है। और जब बहुत से बंदों के दरमियान में कोई चीज़ तकसीम करें ना, वो होता है डिस्ट्रीब्यूट अमंग। ठीक है ना। ये सेंटेंस है, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, इन आमों को बच्चों के बीच में तकसीम कर दो। रिजॉयस का मतलब होता है खुशियाँ मनाना, और रिजॉयस जो है ना, किसी चीज़ पर जब खुशी मनाते हैं, रिजॉयस के साथ एट की प्रपोजिशन लगाते हैं। ही रिजॉयस्ड एट माई सक्सेस, उसने मेरी कामयाबी पर खुशियाँ मनाई। दोस्त होगा ना जी। यू वर अक्यूज़, अक्यूज़ होता है इल्ज़ाम लगना, अक्यूज़ के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। यू वर अक्यूज़ड ऑफ थेफ्ट, यानी तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। इसके बाद जी आ गया सेंटेंस टू, इसका मतलब होता है सज़ा होना। सेंटेंस जुमले को कहते हैं, लेकिन सेंटेंस सज़ा को भी कहते हैं। सेंटेंस टू डेथ, उसे मौत की सज़ा होगी। शी वाज सेंटेंस टू डेथ। ठीक है जी, कत्ल कर लिया होगा उसने जी, प्रूव हो गया, मौत की सज़ा होगी। ठीक है जी। कैचेज एट, कैचेज एट कहते हैं सहारा लेना, और ये मशहूर मुहावरा है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है जी। कैचेज एट सहारा लेना होता है। आगे चलें जी। वॉर ऑफ, किसी को ख़बरदार करना। आई वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर, मैंने उसे ख़तरे से ख़बरदार कर दिया। अब हम 12वीं एक्सरसाइज करते हैं जी। इसी तरह से हम 20 एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज कर लेंगे। एडिक्ट टू का मतलब होता है आदी होना। ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो यानी कि तंबाकू नोशी का आदी है। रॉब्ड कहता है लूट लेना, किसी से चीज़ लूट लेना, लुटेरे डाकू जो लूट लेते हैं। ठीक है ना। रॉब के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। दी डिकॉयट्स, डिकॉयट्स कहते हैं डाकुओं को। रॉब द ट्रैवलर ऑफ हिज मनी, उन्होंने मुसाफिर से उसके पैसे लूट लिए। आगे जी। डिवाइड ऑफ, डिवाइड ऑफ का मतलब होता है महरूम होना। ठीक है ना, उसके पास कोई चीज़ ना होना। ही इज़ डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, वो कॉमन सेंस से महरूम है, यानी उसे अकल ही नहीं है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, वेट के साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है। इंतज़ार करना इंतहाई आसान है, हम अक्सर व बेशतर ये अपने यूज़ करते हैं, वेट फॉर इंतज़ार करना। असलम। और ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन होता है जी आँख से अंधा होना। ब्लाइंड टू का मतलब होता है गलतियों का पता ना होना, गलतियों की खबर ना रखना। ब्लाइंड टू, असलम इज़ ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, को अपनी गलतियों का पता नहीं है, नहीं जानता। और बॉर्न, बॉर्न इन होता है किसी शहर में पैदा होना। बॉर्न ऑन होता है किसी दिन में पैदा होना। ठीक है ना जी। बॉर्न ऑन, ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 10, 2016 को वो पैदा हुआ। दे, और एब्सेंट होता है गैर हाज़िर होना। एब्सेंट के साथ फ्रॉम की प्रपोजिशन लगती है। दे वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, वो क्लास से कल गैर हाज़िर थे।
और 8वां है जी आई एम नॉट अफ्रेड के साथ हमें पता है आम सा वर्ड है अफ्रेड का डरना, और ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी पर्सन, मैं किसी भी आदमी से खौफजदा नहीं हूँ। आगे चलते हैं जी। द मुस्लिम्स ट्रस्ट इन होता है यकीन रखना, ईमान रखना। द मुस्लिम्स ट्रस्ट इन अल्लाह, मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ठीक है जी। यू शुड नॉट स्कॉफ एट का मतलब होता है किसी की तहकीर करना, उसका मजाक उड़ाना। नहीं मजाक उड़ाना चाहिए जी, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जी। स्टूडेंट्स ये आपको याद पढ़नी है प्रैक्टिस के साथ साथ, इसलिए आपने ये सारी देख लेनी है, इनको बार बार सुन लेना है और आइडिया लगा लेना है। ठीक है। नोट्स पर इसका मीनिंग नहीं लिखा, इसमें आपको मीनिंग साथ में लिख दिया गया है और रेड कर दिया गया है। आई एम सर्टन ऑफ होता है यकीन होना, माई सक्सेस इन एग्ज़ाम, मुझे अपनी कामयाबी का इम्तहानों में यकीन है। कैपेबल ऑफ होता है किसी चीज़ को करने के काबिल होना, ही इज़ कैपेबल ऑफ रनिंग अ कॉलेज, वो जो है इस काबिल है कि कॉलेज को चला सके। कॉन्शियस ऑफ होता है बाखबर होना, ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज फॉल्ट, वो अपनी गलती से अपने फॉल्ट से बाखबर नहीं है। मिल्क, अच्छा जी, कंड्यूसिव टू का मतलब होता है फ़ायदामंद होना, मिल्क इज़ कंड्यूसिव टू हेल्थ, दूध जो है सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आगे चलते हैं जी। आगे आ गया डेयर टू, डेयर टू का मतलब होता है पसंदीदा होना, पसंद करना किसी को। शी वॉज़ वेरी डेयर टू हर फादर, वो अपनी बाप की पसंदीदा है, अपनी वालिद मोहतरम की। परवीन इज़ एंगेज टू, एंगेज टू का होता है किसी के साथ मंगनी हो जाना, और परवीन की मंगनी रज़ाक के साथ हो गई। और आगे आ गया जी, यू आर नॉट अवेयर ऑफ का मतलब होता है बाखबर होना, पता होना, वाकफ़ होना। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशंस, तुम्हें हालात का पता नहीं है। आई एम फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद होना, आई एम फॉन्ड ऑफ फ्रेश फ्रूट, मुझे ताज़ा फल जो है वो पसंद है। ग्लैड एट का मतलब होता है खुश होना किसी बात पर, शी इज़ ग्लैड एट हिज सक्सेस, वो उसकी कामयाबी पर खुश है। और आगे आ गया जी, हॉस्टाइल टू, दुश्मन होना। वी आर नॉट हॉस्टाइल या मुखालिफ होना, हॉस्टाइल टू योर प्रपोजल, हम तुम्हारी तजवीज़ के दुश्मन या मुखालिफ नहीं हैं। आगे चलते हैं जी। आगे 14वीं एक्सरसाइज आ गई हमारे पास, और ये आ गई जी नीचे। एम एट का मतलब होता है किसी चीज़ को बंदूक से निशाना लगाना। ही एम्ड एट द बर्ड विद अ गन, उसने गन के साथ जो है ना बर्ड्स पर निशाना लगाया, परिंदों पर। आगे चलते हैं जी। लिव इन, किसी रहायश में, घर में रहना, लिव इन होता है। आई लिव इन अ हाउस क्लोज टू द ऑफिस, मैं ऑफिस के करीब जो घर है ना मेरा उसमें रहता हूँ। और ड्रोव टू का मतलब होता है गाड़ी चला के लेके जाना। वी ड्रोव टू द टाउन यस्टरडे, हम गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी चलाकर कल गए शहर। जेलस ऑफ होता है हसद करना किसी से, ही इज़ जेलस ऑफ माई परफॉर्मेंस, वो मेरी कारकर्दगी से हसद करता है। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना, स्टैंड के साथ बाई की प्रपोजिशन लगती है। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और ये प्रपोजिशन याद रखें जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी, और ये एग्ज़ाम जो रिसेंटली होना है उसमें भी ये आनी है, इसलिए इनको देख लीजिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा। इट इज़ गुड ऑफ का मतलब होता है अच्छा होना। गुड ऑफ यू टू हेल्प मी, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरी मदद करो। कैरी आउट का मतलब होता है मान लेना हुक्म, तामील कर लेना। ही कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, उसने मेरा हुक्म मान लिए। ठीक है जी। वी आर एट वॉर, एट वॉर, अब यहाँ पे प्रपोजिशन पहले है। एट वॉर का मतलब होता है मुतसादम होना, ठीक है ना, मुखालिफ होना। वी आर एट वॉर विद दैम, हम उनसे मुतसादम हैं या उनके मुखालिफ हैं। ही इज़ कन्फाइंड टू, कन्फाइंड टू का मतलब होता है हद में रहना, महदूद हो जाना। कन्फाइंड के साथ टू की प्रपोजिशन। ही इज़ कन्फाइंड टू बेड बिकॉज ऑफ इलनेस, वो बिस्तर तक महदूद होकर रह गया है बीमारी की वजह से। आई अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ का मतलब मान लेना, कबूल कर लेना। आई अप्रूव ऑफ योर प्रपोजल, मैं तुम्हारी तजवीज़ मानता हूँ या उसे कबूल करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। हमने 20 एक्सरसाइजेज करनी है, 15 ये एक्सरसाइज है। अपोलोजाइज टू का मतलब होता है माजरत करना, ठीक है ना। टू, अपोलोजाइज के साथ टू की प्रपोजिशन लगती है। ही अपोलोजाइज टू मी, उसने मुझसे माजरत की, ठीक है ना। माजरत किसी बंदे से माजरत करना अपोलोजाइज टू होता है, किसी काम की माजरत करना अपोलोजाइज फॉर होता है। ही अपोलोजाइज्ड फॉर
हिज रूड बिहेवियर। रूड बिहेवियर होता है गुस्ताखाना रवैया, उसने मुझसे अपने गुस्ताखाना रवैये की माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज्ड फॉर। वहाँ पर आदमी से था, यहाँ पर अमल पर माजरत है, ठीक है जी। द पार्टी वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर, इन सर्च ऑफ होता है की तलाश में, इन सर्च ऑफ होता है की तलाश में, इन सर्च ऑफ हिम उसकी तलाश में, ठीक है जी। आई एम ओब्लाइज टू का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, एहसानमंद होना। मैं जी ओब्लाइज टू हूँ, एहसानमंद हूँ फॉर हिज फेवर, उसकी हमायत पर उसका। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू का मतलब होता है जवाबदेह होना। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर आर डीड्स, हम जो हैं अपने अमल पर अल्लाह ताला से जवाबदेह हैं। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ जाना। आई एम सिक ऑफ हिज केयरलेसनेस, मैं उसकी केयरलेसनेस कहते हैं लापरवाही से तंग आ चुका हूँ। ही सैट ऑन का मतलब होता है किसी फ्लैट चीज़ के ऊपर बैठना, ठीक है ना, उसके गिर्द बाजू ना हो। फ्लैट होना जैसे बेंच होता है वो फ्लैट होता है। ही सैट ऑन अ स्टूल भी फ्लैट होता है, उसके ऊपर बैठना सैट ऑन होता है। और ग्लैड एट जी पहले भी हो चुका है, खुश होना। एट द रिटर्न ऑफ माई सन, मैं अपने बेटे के आने पर खुश हूँ। और ग्रीव्ड एट का मतलब होता है गम में होना, ग्रीव के साथ एट की प्रपोजिशन लगती है। दे वर ग्रीव्ड एट हिज फेलियर, वो उसके फेल होने पर गम में थे। और ये लॉयल टू होता है जी वफादार होना। यू आर लॉयल टू मी, तुम मेरे वफादार हो। लॉयल के साथ टू की प्रपोजिशन लगती है। आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 16 की तरफ। आई कुड नॉट मेक आउट का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को समझ लेना। मैं जी नहीं समझ सका द मीनिंग ऑफ योर स्पीच, तुम्हारी तकरीर का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ही वेंट अवे फ्राम वन प्लेस टू अनदर, फ्राम वन प्लेस टू अनदर इसका मतलब एक से दूसरी जगह जाना, ठीक है जी। ही वेंट अवे फ्राम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहा। आगे आ गया जी क्वर्ल, झगड़ा करना। क्वर्ल ओवर होता है जी किसी मामले पे झगड़ा करना। क्वर्ल विद होता है बंदे के साथ झगड़ा करना, क्वर्ल ओवर होता है मामले पर झगड़ा करना। उसने मेरे साथ झगड़ा कर लिया। ट्रिवियल मैटर, एक आम सा मसले पर, ट्रिवियल होता है आम। यहाँ पर विद भी लगा हुआ है, विद मी ओवर, यानी कि जब ओवर का मतलब होता है किसी बात पे झगड़ा, विद का मतलब होता है किसी बंदे से झगड़ा। विद मी ओवर दोनों इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे। डोंट ब्लेम हिम, ब्लेम के साथ होता है इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम फॉर होता है जी। डोंट ब्लेम हिम फॉर द एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट का इल्ज़ाम मत दो। कॉल एट होता है जी किसी से मिलने जाना, किसी के घर। वी शैल कॉल एट हिज हाउस, हम उसके घर उससे मिलने गए। और सर्टन ऑफ का मतलब होता है यकीन होना। ही वॉज क्वाइट सर्टन ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी कामयाबी का यकीन था। और इसके बाद है जी लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब होता है गुजारा करना, लिव के साथ ऑन की प्रेपोजिशन। बैगर्स लिव ऑन पॉवर्टी, जो फ़कीर हैं वो गुर्बत में ही गुजारा कर लेते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर प्रॉपर्टी, केयर ऑफ़ का मतलब होता है हिफाजत करना, केयर के साथ ऑफ की प्रपोजिशन। कहता है कि अपनी जायदाद की हिफाजत करो। आगे आ रहा है जी हु इज़ नॉकिंग। नॉक एट होता है जी किसी दरवाजे को खटखटाना, नॉक के साथ हमेशा एट की प्रपोजिशन लगती है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। डू यू वांट टू स्पीक टू होता है किसी से बात करना, स्पीक टू, ठीक है ना जी। डू यू वांट टू स्पीक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। आगे चलते हैं जी 20 एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। बॉर्न ऑफ का मतलब होता है किसी के हाँ पैदा होना, किसी के हाँ पैदा होना। ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वो अमीर वालदैन के हाँ पैदा हुआ, उसके वालदैन यानी अमीर हैं। आई विल कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब ये होता है मिलने जाना किसी से, मैं उससे मिलने गया। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है इसरार करना कि यही मैंने जी यही करना। ही इंसिस्टेड ऑन लिविंग द ऑफिस, उसने ऑफिस छोड़ने पर इसरार किया। काउंट ऑन का मतलब होता है इन्हिसार करना, यानी किसी पर इन्हिसार करना। माई ब्रदर इन डिफ़िकल्टी, मैं अपने भाई पर इन्हिसार करता हूँ मुश्किल में। फेट स्माइल अपॉन का मतलब होता है साथ देना। देखिए ना, स्माइल अपॉन, स्माइल मुस्कुराने को कहते हैं, लेकिन स्माइल अपॉन का मतलब होता है साथ देना। फेट स्माइल अपॉन हिम इन ऑल कंडीशंस, तमाम हालात में किस्मत ने उसका साथ दिया। अकस्टम टू का मतलब होता है आदी होना। ही इज़ अकस्टम टू डूइंग हार्ड वर्क, वो सख्त मेहनत करने का आदी है। फ्यू पर्सनस डाई फ्रॉम होता है जी किसी
बीमारी के अलावा किसी और वजह से मरना, डाई फ्रॉम होता है, डाई, ठीक है जी, डाई ऑफ होता है किसी बीमारी से मरना। फ्यू पर्सनस डाई फ्रॉम ओवरवर्क इन द वर्ल्ड, चंद ही लोग होते हैं जो इस दुनिया में ज़्यादा काम की वजह से मरते हैं। अ ब्लाइंड मैन, अच्छा जी, डिस्टिंग्विश होता है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम का मतलब होता है फ़र्क कर लेना, ठीक है ना, फ़र्क कर लेना, तमीज़ कर लेना। आ ब्लाइंड मैन कैन नॉट डिस्टिंग्विश लाइट फ्रॉम डार्कनेस, एक अंधा आदमी जो है रोशनी और अंधेरे में फ़र्क नहीं कर सकता। इंट्रस्ट विद का मतलब होता है अमानत सुपुर्द कर देना। विल यू इंटरेस्ट मी विद दैट मनी, क्या वो रकम अमानत के तौर पर आप मेरे सुपुर्द करेंगे। वी आर कमिटेड टू का मतलब होता है पक्के होना, कायम होना। द पॉलिसी ऑफ पीसफुल पाकिस्तान, हम पुरअमन पाकिस्तान की पॉलिसी पर कायम हैं। आगे चलते हैं जी, 18वीं आ गई एक्सरसाइज हमारे पास। गुड एट का मतलब होता है किसी हिसाब किताब में, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना। ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, वो हिसाब में बहुत अच्छा है। गुड फॉर होता है जी फ़ायदेमंद होना, गुड फॉर फ़ायदेमंद होना। अर्ली राइजिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, जल्दी उठना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। किल्ड विद होता है जी किसी चीज़ से कत्ल करना, किसी चीज़ से मार देना, खंजर वगैरह से या लाठी से मारा है। ही किल्ड हिम विद अ हैच्ड, उसने उसे लाठी से मार दिया, हैच्ड होती है लाठी। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ द पंजाब, बॉर्न इन का मतलब होता है किसी जगह पर पैदा होना। बॉर्न ऑन होता है किसी दिन पैदा होना। बॉर्न ऑफ होता है किसी ख़ानदान में पैदा होना, ठीक है ना। बॉर्न इन का मतलब किसी जगह पैदा होना। ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज ऑफ द पंजाब, वो पंजाब के एक गाँव में पैदा हुए। अच्छा जी, कम ऑफ का मतलब होता है ताल्लुक़ होना ख़ानदान वगैरह से। आयान कम्स ऑफ आ नोबल फैमिली, आयान जो है उसका ताल्लुक़ एक शरीफ ख़ानदान से है, ठीक है जी। आई लाफ एट होता है किसी का मजाक उड़ाना। आई लाफ्ड एट हिम हिज जोक, मैंने उसकी जोक पर उसका मजाक उड़ाया। ही वॉज रन ओवर का मतलब होता है कुचले जाना, किसी चीज़ के नीचे आ जाना। ही वॉज रन ओवर बाई टांगा ऑन द रोड, वो सड़क पर टांगे के नीचे आ गया। सिट इन का मतलब कोने पे एक तरफ होके बैठ जाना। ही वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, वो एक तरफ कोने में बैठा था। आगे जी, रोल्ड ओवर का मतलब होता है किसी मुल्क पर हुक्मरानी करना। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, ब्रिटिश ने हुक्मरानी की इंडिया पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे तक। वॉर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से ख़बरदार कर देना। आई वॉन्ट हिम ऑफ द डेंजर एट आउटसेट का मतलब शुरू में ही, मैंने शुरू ही में उसे ख़तरे से ख़बरदार कर दिया था। वॉर्न ऑफ का मतलब होता है ख़बरदार करना। आगे चलते हैं जी, 19वीं आ गई, सेकंड लास्ट प्रपोजिशन की एक्सरसाइज। हिट एट, किसी चीज़ पर ठोकर लगाना होता है जी, हिट एट। ही हिट मी एट द हेड विद अ स्टिक, उसने जो है ना छड़ी से मेरे सर पर ज़रब लगाई, उसने मेरे सर पर छड़ी मार दी। प्रे टू होता है जी अल्लाह ताला से दुआ करना। प्रे टू, आई शैल प्रे टू अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। प्रे फॉर होता है किसी चीज़ के लिए दुआ करना। प्रे टू होता है अल्लाह से दुआ करना। प्रे फॉर होता है किसी चीज़ के लिए दुआ करना। आई शैल प्रे फॉर योर सक्सेस, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूँगा। ही विल नॉट पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम होता है बिछड़ना। पार्ट फ्रॉम होता है बंदे से बिछड़ना, पार्ट विद होता है किसी चीज़ से बिछड़ना। दे ही विल नॉट पार्ट फ्रॉम यू, वो तुमसे बिछड़ेगा नहीं। दे विल नॉट पार्ट विद देयर हाउस, वो अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, घर से नहीं बिछड़ेंगे, ठीक है जी। ये घर चीज़ से बिछड़ना पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम होता है किसी बंदे से बिछड़ना। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है अहल होना। ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट का अहल है, ठीक है जी। शी हैज़ नो मोटिव फॉर का मतलब होता है इरादा होना, ठीक है ना। शी हैज़ नो मोटिव फॉर पर्सनल गेन, उसका ज़ाती फ़ायदे का कोई इरादा नहीं है। आगे चलते हैं जी। दे हैव सेट अप अ गुड शॉप, दे हैव सेट अप अ गुड शॉप, सेटअप का मतलब होता है कायम करना। उन्होंने एक अच्छी दुकान कायम कर ली है। इसके बाद जी पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर रख देना, या कपड़े पहनने को भी पुट ऑन कहते हैं। यहाँ पर चीज़ वो रख रही है। शी पुट ऑन द कैटल कहते हैं जी केतली को, ऑन फायर, उसने केतली को आग पर रख दिया। टेक
टेक प्राइड इन का मतलब होता है फ़ख्र करना, प्राइड इन लगाते हैं प्रपोजिशन। अ गुड क्राफ्ट्समैन टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, एक अच्छा कारीगर अपने काम पर फ़ख्र करता है। ये जी आज की एक्सरसाइज नंबर 20, आखिरी एक्सरसाइज। डोंट पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना, मुलतवी मत करो स्टडीइंग टिल द लास्ट मोमेंट। कहता है कि स्टडीइंग को, पढ़ने को, तालीम को आखिरी लम्हे तक भी मुलतवी मत करो। आगे चलते हैं जी। ही शुड लुक आफ्टर का मतलब होता है निगरानी करना, है ना, उसे अपने बिजनेस की, हिज बिजनेस की निगरानी करनी चाहिए। खालिद हैज़ गिव अप, ये बड़े मशहूर है जी। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, स्मोकिंग। खालिद ने स्मोकिंग छोड़ दी। आई कैन नॉट बियर आउट का मतलब होता है तस्दीक करना, योर स्टोरी, मैं आपकी कहानी की तस्दीक नहीं कर सकता। हिज प्लान्स फेल थ्रू का मतलब होता है नाकाम हो जाना, ठीक है ना, उसके मंसूबे, प्लान्स होते हैं मंसूबे, नाकाम हो गए। फॉल ऑफ का मतलब होता है जी साथ छोड़ देना। इवन फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन पॉवर्टी, यहाँ तक के दोस्त भी गुर्बत में साथ छोड़ देते हैं, ठीक है जी। द टीचर कॉल्ड आउट हिज नेम, कॉल आउट का मतलब होता है ऐलान करना, पुकारना। टीचर ने उनके नाम पुकारे। इसके बाद ही आते हैं यू शुड नॉट पोलाइट टू का मतलब होता है नरम होना, मेहरबान होना। यू शुड बी पोलाइट टू अदर्स, तुम्हें दूसरों पर मेहरबान होना चाहिए, दूसरों के साथ नरम होना चाहिए। गुड सिटीज़न, अबाइड बाई का मतलब होता है पाबंदी करना, ये भी मशहूर है, एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। अच्छे सिटीज़न जो हैं, शहरी जो हैं, वो पाबंदी करते हैं द लॉज, कवानीन की। एग्री विद होता है किसी बंदे से इत्तेफाक करना, ठीक है ना, एग्री विद बंदे से इत्तेफाक करना। आई एग्री विद यू ऑन दिस इशू, मैं तुमसे इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। आई विल सी यू देन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।